आपके पास दो चार्ज है, पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, इसे R दूरी पे रख दिया गया है। तो बतलाना है कि इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सुनियो बाबू, कितना होगा जी पोटेंशियल एनर्जी? तो बताएगा कि इन दोनों चार्ज को, क्या बोले हम, इन दोनों चार्ज को इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही यह इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होगा। ध्यान से सुनना बाबू, हम पूरा तुमको अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे, है ना, पर एकदम ध्यान से सुनना क्या क्या बोले हम। हमने क्या बोला ना बाबू कि इन दोनों चार्ज को, मतलब पहला चार्ज क्या है हमारा Q1 जो पॉइंट A पर है और दूसरा चार्ज है Q2 जो पॉइंट B पर है। इन दोनों चार्ज को यहाँ पर लाने में, मतलब Q1 चार्ज को पॉइंट A पर लाने में और Q2 चार्ज को पॉइंट B पर लाने में जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, लाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे वर्क डन करना पड़ेगा मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। पहले डेफिनेशन को ध्यान से सुनो केवल, है ना बाबू। तो क्या बोले, इन दोनों चार्ज को इन्फिनिटी से लाना, उठा के कहाँ से लाना है रे मुन्ना, इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने में, मतलब Q1 चार्ज को A पर लाने में और Q2 चार्ज को B पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा ना सर, उतना ही क्या होगा, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होगा। आया बात समझ में? अब सवाल ये आता है सर कि वर्क डन क्यों करना पड़ता है? अगर मैं इसे उठा करके लाऊं इन्फिनिटी से ये दोनों चार्ज को, तो वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, है ना। तो देख यहाँ पे वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है मुन्ना, बताना। तो बोलेंगे dW बराबर सर होता है F डॉट dx। ध्यान से देखो क्या है, ये थ्योरी को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये नहीं समझ में आएगा ना तो समझ में नहीं आएगा आपका एक्सप्रेशन। हाँ, तो dW बराबर क्या होता है बताओ तो F डॉट dx। मतलब क्या कि अगर किसी बॉडी को हम एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएंगे, अगर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाएंगे और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में अगर हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब फोर्स लगाना पड़ता है, तभी वर्क डन होता है। सुने क्या बोले हम बोले क्या ना बाबू कि dW बराबर क्या होता है F डॉट dx। फोर F मतलब फोर्स और dx मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो अगर किसी चार्ज को, किसी बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमें अगर फोर्स लगाना पड़ता है तो ही वर्क डन होता है। जैसे कि ध्यान देना, जैसे ये कोई बॉडी है, हम चाहते हैं कि हम इसे उठा करके ऊपर ले जाएं, तो क्या ये अपने आप ऊपर आ पाएगा? तो बोलेगा ना सर, ऊपर अपने आप कैसे जाएगा, है कि नहीं। तो अगर ये अपने आप ऊपर नहीं जाएगा तो इसे ऊपर ले जाने में मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलेगा सर फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने में। अगर फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने में तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोलेगा वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। लेकिन अगर हम स्पेस में चले जाएं और किसी चीज़ को ऐसे करके धकेल दे तो हमें फोर्स लगाना नहीं पड़ता, वो एक बार थोड़ा सा भी पुश कर दे, एकदम थोड़ा सा वो लगातार मूव करने लगता है, वहाँ पे वर्क डन नहीं होता है। तो क्या बोले हम मुन्ना, वर्क डन तभी होगा जब किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने में हमें क्या लगाना पड़े? फोर्स लगाना पड़े, तभी वर्क डन होगा। सुना बात को? हाँ सर, समझ गए बात को हम। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था मुन्ना, जरा याद करो तो, कि आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए था
इस सिस्टम के द्वारा। तो हमने क्या बोला था कि सर इन दोनों चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। आया बात समझ में? हाँ सर। चलिए अब हम ना ले के आते हैं इन लोग को इन्फिनिटी से और देखते हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ता है। ये देखो, ये है पॉइंट ए और ये क्या है हमारा पॉइंट बी। पॉइंट ए के पास कौन सा चार्ज है बाबू, Q1। तो अभी चार्ज Q1 हमारा इन्फिनिटी पे था, हमने उसे उठा करके यहाँ ले आया। तो वर्क डन कितना होगा, बोले W1 होगा। और ये वर्क डन कितना होगा, तो अभी अभी हम आपको बताए थे कि dW बराबर क्या होता है, F डॉट dx। बोले तो अगर कोई बॉडी को हम डिस्प्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और ले जाने में हमको फोर्स लगाना पड़े तो वर्क डन होगा, और अगर नहीं फोर्स लगाना पड़े तो वर्क डन नहीं होगा। सोचो बात को। जब हम इस चार्ज को यहाँ पे ले जाएंगे, ये चार्ज तो अभी यहाँ पे आया ही नहीं है, तो जब हम इस चार्ज को यहाँ पर लेके जाएंगे तो सोचो कि इस चार्ज को यहाँ पर ले जाने में कोई दूसरा चार्ज है क्या यहाँ पे जो इसको रोक रहा होगा। अरे सोच बात को। जब हम इसको ऊपर के तरफ लेके जाते हैं तो धरती मैया बोलती है मत ले गो हमसे ऊपर, नीचे खींचती है ना धरती। इसी प्रकार से यहाँ सोचो, जब हम इसको यहाँ के तरफ यहाँ लेके जा रहे होंगे तो क्या कोई है क्या जो इसको रोक रहा होगा यहाँ पर लाने में, तो बोलेगा नहीं सर। हाँ, अगर ये चार्ज होता यहाँ पे तो रोकता है कि नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव को रिपेल करता है। लेकिन चूंकि ये यहाँ पे आया ही नहीं है तो इसको यहाँ पर ले जाने में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा वर्क डन, क्योंकि सर इसको यहाँ पर लाने में हमें कोई भी फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। फोर्स कब लगाना पड़ता है, जब कोई रोकता है। जैसे अगर हम इसको खिसकाना चाहें तो ये इसलिए नहीं खिसक रहा है बाबू क्योंकि उधर के, अच्छा यहाँ ये टेबल है, यहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। अगर हम किसी चीज़ को खिसकाना चाहते हैं और ये नहीं खिसक पाता है, हाँ, इसका मतलब ये है कि कोई तो पीछे की तरफ से खींच रहा होगा। यहाँ पे कौन खींच रहा होगा बताओ, फ्रिक्शन। आया बात समझ में, हाँ कि ना। तो जब हम इसको यहाँ पे उठा के लाएंगे तो कोई नहीं होगा इसे रोकने वाला, है कि नहीं। तो वर्क डन कितना होगा, तो बोलेंगे W1 बराबर 0 होगा। आया बात समझ में। अच्छा, अब समझते हैं। अब Q2 को उठा के लाते हैं, ये है अपना Q2, हम इसे उठा करके यहाँ पर लाते हैं तो क्या लगता है, क्या अब वर्क डन होगा, बोलेंगे यस, वर्क डन क्या हो गया, W2। ये वर्क डन कितना होगा रे मुन्ना, ये वर्क डन कितना होगा, बोलेगा सर चूंकि अब ये चार्ज जो है ना Q1 वो यहाँ पे आ चुका है, तो जब हम इस चार्ज को यहाँ पर लाएंगे, जब हम इस चार्ज को यहाँ पर लाएंगे, Q2 पर लाएंगे, तो ये चार्ज जो है, ये चार्ज जो है उसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल, बोलेगा सर रिपेल करेगा, मतलब आने नहीं देगा। और जब आने नहीं देगा इसका मतलब ये हुआ कि इसे यहाँ लाने में मुझे अब बल का प्रयोग करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती लाना होगा हमको, क्योंकि ये इसको धकेल रहा होगा। और अगर हम अपना ताकत लगाते हैं इसको यहाँ पर लाने में तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, W2। और इस वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेगा सर W2 बराबर, ये आपको याद रखना, ये डेरिवेशन से आता है, हाँ, कितना होगा बताना, तो बोलेगा K Q1 Q2 बाय दूरी, दूरी कितना है बाबू R, इतना वर्क डन करना होगा। क्या बोले, K Q1 Q2 बाय क्या, ये दूरी, ये दूरी कितना है मुन्ना, R है।
आया समझ में? अच्छा, तो सवाल ये आता है कि सर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अभी अभी डेफिनेशन में क्या देखे थे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, वर्क डन के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे W1 प्लस W2 के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी W1 का वैल्यू है 0 और W2 का वैल्यू कितना निकल के आया बाबू, K Q1 Q2 बाई R। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बोलेंगे K Q1 Q2 बाई R। इतना निकल के आया पोटेंशियल एनर्जी। आया बात समझ में, है ना। चलिए अब हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी 3-4 सिस्टम में, 3 चार्ज सिस्टम में क्या होगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम तो हम लोग देख लिए। चलिए अब देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। अब आपके पास कितना चार्ज है बाबू, 3 चार्ज है। कौन कौन बताइए। पहला चार्ज Q1, दूसरा Q2 और तीसरा Q3। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में के वर्टेक्स में रख दिया गया है, जिसका साइड लेंथ कितना है मुन्ना, बोलेगा सर R है। तो बताना है आपको कि सर अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। क्या बताना है जी कि सर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो अभी अभी हम तुमको बताए थे, क्या क्या बताए थे बताओ, कि इन तीनों चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब सर मतलब Q1 चार्ज को A पे इन्फिनिटी से उठा करके लाने में, Q2 चार्ज को B पर इन्फिनिटी से उठा करके लाने में, और Q3 चार्ज को C पर इन्फिनिटी से उठा करके लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उतना ही इस चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्लियर है। हम एक करके लाते हैं। तो बताओ सबसे पहले हम चार्ज किसको लाए, बोले हम क्या, मेरा Q1 चार्ज जो था वो इन्फिनिटी पे था, इसको हम उठा करके यहाँ लाएंगे Q1 को। तो वर्क डन होगा W1 बराबर क्या होगा बाबू, 0। क्यों W1 बराबर 0 होगा, क्योंकि जब हम इसको लेकर के आएंगे यहाँ पर तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वापस से थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी अभी हम लोग बात किए थे dW बराबर क्या होता है, F.dx। इसको यहाँ तक यहाँ ले जाने में हमें डिस्प्लेसमेंट तो करना पड़ रहा है, पर क्योंकि कोई इसको रोकने वाला नहीं है यहाँ पर ले जाने में, तो हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम Q2 चार्ज को, जब हम किसको बाबू, Q2 चार्ज को उठा करके इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आएंगे, तो अब चूंकि ये यहाँ पर आ चुका है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा और आने नहीं देगा। तो सर बोलेगा तो इसके अगेंस्ट में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बोलेगा सर W2 वर्क डन करना पड़ेगा। और इस W2 का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेगा बाबू K Q1 Q2 बटे दूरी, ये दूरी कितना है, R है। आया समझ में। अच्छा सर आगे कौन है अपना Q3। चलो Q3 लेके आते हैं। ये है हमारा Q3 जो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। हम जब इसको यहाँ पर उठा करके लाएंगे तो क्या होगा, बोलेगा सर जब हम इसे उठा के लाए तो कोई रोकने वाला नहीं था, जब हम इसको उठा करके लाए तो ये रोकने वाला था, लेकिन जब हम इसे इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ पे लाएंगे तो अब रोकने वाला ये भी है और ये भी है। तो इसके अगेंस्ट में भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट में भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, बोलेगा इसके अगेंस्ट में वर्क डन W3 करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट में हमको वर्क डन W4 करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि सर W3 का वैल्यू क्या होगा और W4 का वैल्यू क्या होगा। तो इसके अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा W3, वो W3 बराबर क्या होगा, बोलेगा K Q1 इधर क्या बाबू Q3 बटे दूरी कितना है मुन्ना, R। बहुत अच्छा सर। और W4 बराबर क्या होगा, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं W4 बराबर क्या होगा, इसके कारण वर्क डन बताना, बोलेगा K Q2 उसके बाद इधर जी Q3 बटे दूरी, ये दूरी कितना है, R है। आया समझ में।
हाँ सर, अब अपने को पता है कि सर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो बताना है अब तुमको कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो बोलेगा सर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा डेट इज इक्वल टू यू, और यू बराबर क्या होगा, बोलेगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अच्छा, तो W1 बराबर कितना है, बोलेगा 0 है। W2 बराबर सर, W2 देखो इधर है, कितना है K Q1 Q2 बटे R प्लस W3 देखिए यहाँ पे है K Q1 Q3 बटे R प्लस W4 भी था ना, W4 कितना है K Q2 Q3 बटे R। अरे आया, कोई कष्ट है क्या? अब हम लोग 4 चार्ज सिस्टम के लिए भी देखेंगे। हमारे पास अब 4 चार्ज है, कौन कौन, Q1 Q2 Q3 Q4। हमारे पास अब 4 चार्ज सिस्टम है। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाओ। वीडियो को पॉज कर लो और जैसे जैसे हम अभी तक निकाल रहे थे ना बाबू, वैसे तुम भी निकालने की कोशिश करो, है ना। चलिए फिर तुम पॉज करके बना लेना, अगर नहीं बनता तो फिर चलिए यहाँ पे देख लो क्या है। कहानी अभी भी वही है ना, ये चारों चार्ज को कहाँ से उठा के लाना है मुन्ना, इन्फिनिटी से, और लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही क्या होगा, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अच्छा, एक एक करके हम उठा करके लाते हैं इसे। तो पहले हम लाए Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर, बोलेगा वर्क डन हुआ W1, और ये वर्क डन क्या होगा, बोलेगा सर 0 होगा। क्यों सर, क्योंकि जब हम इसे लेके जाएंगे तो इसे कोई रोकने वाला नहीं है। ओके, अच्छा, अब अगर हमने Q2 चार्ज को लेके आएगा यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ पे, तो अब वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा, W2। क्यों वर्क डन होगा, क्योंकि जब हम इसको उठा करके यहाँ रख चुके हैं ना, अब हम Q1 को, तो जब हम Q1 को यहाँ ला चुके हैं और Q2 को लाएंगे तो Q1 उसको रोकेगा, और रोकेगा तो वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा, W2, और ये W2 बराबर क्या होगा बाबू, तो तुम बोलेगा K इधर से Q1 इधर से Q2 बटे दूरी, और ये दूरी कितना है, R है। कोई कष्ट नहीं सर। ओके, आगे देखो। अच्छा, जब हम Q3 को उठा के लाएंगे इन्फिनिटी से यहाँ पर, तो बोलेगा सर तब तो ये भी रोकेगा और ये भी रोकेगा, तो वर्क डन कितना होगा, W2 तक हो चुका है, एक W3 और दूसरा W4। इसके कारण जब ये रोकेगा इसको यहाँ पर लाने में, तो वर्क डन W3। तो बताना है तुमको इस W3 का वैल्यू क्या होगा, बोलेगा सर K Q1 Q3 बटे दूरी, ये दूरी अब बताना होगा मुन्ना कितना होगा। ये अगर स्क्वायर है मान लेते हैं, अगर ये स्क्वायर है, ये R है, ये भी R है, तो बताओ ये कितना होगा, बोलेंगे सर R√2। बोले तो ये दूरी कितना मुन्ना, बोलेंगे सर R√2 या √2R, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, W4 कितना होगा, तो बोलेगा सर K Q2 Q3 बटे दूरी, ये दूरी तो अभी भी क्या है, R है। बहुत अच्छा। खतरनाक तो सर तब होगा जब हम इस चार्ज को उठा के लाएंगे, इस चार्ज को, इस चार्ज को किसको Q4 को जब हम यहाँ पे उठा के लाएंगे ना इन्फिनिटी से, तो वर्क डन क्या होगा, बोलेगा सर अब तो ये भी रोकेगा, ये भी रोकेगा और ये भी रोकेगा, है कि नहीं। एक का करके वर्क डन लिखना है बाबू। W4 तक हो चुका है। चलो अब लिखेंगे हम लोग W5 को। देखना ये ऐसा कर, देखिए यहाँ पे, अरे यार W5 कौन सा वर्क डन करना है, इसके कारण जब ये रोक रहा होगा तो वर्क डन क्या होगा, W5 कितना, K Q1 Q4 बटे दूरी, ये दूरी कितना है R।
अच्छा, W5 के बाद W6, इसके कारण ये भी तो रोकेगा ना इसको यहाँ लाने में। हाँ सर, तो कितना बर्डन W6 कितना, K Q2 Q4 बटे दूरी, ये दूरी कितना है √2R। अच्छा ओके, W6 के बाद W7, जब हम इस चार्ज को लाएंगे तो ये भी तो रोकेगा ना, कौन, Q3, तो कितना होगा वर्क डन, बोलेंगे सर K Q4 Q3 बटे ये दूरी कितना है, R है। आया बात समझ में? हाँ सर, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यही तो खतरनाक बात है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैं थोड़ा इसे अब छोटा कर रहा हूँ ताकि तुमको सब दिखे बढ़िया से। हाँ देखना, ये दिख रहा है, तुम लोग नहीं होगा तो थोड़ा जूम करके देख लेना अगर नहीं दिखेगा तो। अब देख, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू तो बोलेगा सर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 प्लस W7, 7 को है ना टोटल। देखो सबका वैल्यू ठूस दो तो बताना U बराबर W1 का वैल्यू कहने गए, अरे 0, W2 का वैल्यू कितना है K Q1 Q2 बटे R प्लस W3 K Q1 Q3 बटे √2R प्लस K Q1 Q2 Q3 है ना बटे, इसको ठीक करो यार थोड़ा सा, यार क्या मजाक कर रहा है यार तुम। K Q2 Q3 बटे R, ये कहाँ तक हो गया, 4 तक। अब ये 3 बच गया ना, 5 6 और 7, 5 लिख, कितना हो जाएगा बाबू ये, K Q1 Q4 बटे R प्लस K Q2 Q4 बटे R√2 प्लस इसके कारण कितना हो गया ये Q Q4 Q3 बटे R। दिखा, बुझाया? चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम और 4 चार्ज सिस्टम समझ गए होंगे।